हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के विज्ञान की वर्कशीट नंबर 17। तो आज की वर्कशीट में हम लोग धातु एवं अधातु के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी हम लोग धातुओं एवं अधातुओं के बारे में जाना है, लेकिन आज धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों की चर्चा हमने तो पहले की है, तुलना उनकी की है। आज हम धातुओं एवं अधातुओं के रासायनिक गुणों की तुलना करते हुए उन सभी की पुनरावृत्ति करेंगे। तो आज देखते हैं कि धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं और अधातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं, और इस गुण के आधार पर उनमें क्या क्या विविधता होती है, क्या अंतर होते हैं। तो यहाँ एक टेबल बनाया गया है जिसमें आप देख रहे हैं इस तरफ गुण हैं, मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर धातुओं के गुण क्या होते हैं, ऑक्साइड की प्रकृति धातुओं की क्या होती है, जल से अभिक्रिया करने पर धातुओं में कौन से गुण होते हैं और अधातुओं में कौन से गुण होते हैं, अम्लों से अभिक्रिया कर धातु और अधातु में क्या गुण होते हैं, और क्षारों से अभिक्रिया करने पर धातुओं और अधातुओं के गुण कौन से आते हैं। इन सब की चर्चा आज के वर्कशीट में हम करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ऑक्सीजन से जब धातुएं अभिक्रिया करती हैं तो उनमें क्या अंतर दिखता है और क्या बदलाव आता है। तो यहाँ कहा जा रहा है धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे आप देख रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो इस तरह से ये धातु ऑक्साइड बनाती हैं। उसी प्रकार अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाती है, मतलब ये भी यहाँ सल्फर का ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रहा है जिसमें कि सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इस तरह से दोनों वस्तुएं धातु हों या अधातु, जब वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाती हैं। यह एक गुण है। दूसरा है ऑक्साइड की प्रकृति। दोनों के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, वह लवण होता है, क्षार होता है या उदासीन होता है, इस चीज़ को हम आज परखेंगे। तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, क्योंकि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। धातु के ऑक्साइड में जब हम लाल लिटमस पत्र डालेंगे तो वह लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा, और क्षार में जब हम लाल लिटमस पत्र डालते हैं तो वह नीले रंग का हो जाता है। इसलिए हम यह बता देंगे कि धातु की ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है। उसी प्रकार अधातु की ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, क्योंकि यह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। धातु के ऑक्साइड में अगर हम नीले लिटमस पत्र को डालें तो यह लाल कर देगी, जो कि इसके इस गुण को दर्शाता है कि धातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति की होती हैं। उसके बाद है जल से अभिक्रिया। जल से अभिक्रिया करने पर धातुओं में कौन से परिवर्तन होते हैं और अधातुओं में कौन से परिवर्तन होते हैं। धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जब धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं तो धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, धातु हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। लेकिन अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करते। आप देखिए लकड़ी जल से अभिक्रिया नहीं करती है, प्लास्टिक जल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इन दोनों में अंतर है। उसके बाद है अम्लों से अभिक्रिया। अम्लों से अभिक्रिया में धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती हैं, लवण बनाती हैं और फिर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। हाइड्रोजन गैस को जब आप जलाइएगा तो उसमें से पॉप की ध्वनि आएगी। और यहाँ देखिए, यहाँ अभिक्रिया भी लिखा हुआ है, धातु प्लस अम्ल यह लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। यहाँ सोडियम का क्लोराइड से अभिक्रिया हो रहा है, जो कि सोडियम क्लोराइड बना रहा है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। फिर यहाँ है अधातुएं अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। अधातुएं जल से भी अभिक्रिया नहीं करती हैं और अधातुएं अम्ल से भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। उसके बाद है क्षारों से अभिक्रिया। आप जानते हैं कि वस्तुओं के 3 गुण होते हैं, अम्ल, क्षार और लवण।
तो हमने अम्लों से अभिक्रिया देख लिया, जल से अभिक्रिया देख लिया। अब देखेंगे क्षारों से धातु और अधातु की अभिक्रिया। कुछ धातु क्षार से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। कुछ धातुएं जब क्षार से अभिक्रिया करती हैं तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि धातुएं जब क्षार से अभिक्रिया कर रही हैं तो क्या बना रही हैं, लवण बना रही हैं। जैसे आप, ये तो अम्ल से अभिक्रिया है, लेकिन ये भी अम्ल NaCl लवण ही है। तो और उसके बाद हाइड्रोजन इसमें भी निकलता है। जब अधातुओं की बात करते हैं तो अधातुओं की क्षार से अभिक्रिया बहुत जटिल होती है, या बहुत जल्द अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन जब होती है तो वो जटिल अभिक्रिया होती है। उसी प्रकार एक है विस्थापन अभिक्रिया। जब किसी अधिक अभिक्रियाशील धातु को कम अभिक्रियाशील धातु के जलीय विलयन में रखा जाता है। बात को समझिए, जब अधिक अभिक्रियाशील, वैसी धातु जो तुरंत किसी चीज से अभिक्रिया कर लेती है तो उसको अधिक अभिक्रियाशील धातु कहते हैं। और कम अभिक्रियाशील धातु जो किसी चीज के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करती है तो उसको कम अभिक्रियाशील धातु कहते हैं। तो अधिक अभिक्रियाशील धातु को कम अभिक्रियाशील धातु के जलीय विलयन में रखा जाता है, तब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर देती है, मतलब हटा देती है। जैसे जिंक को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में रखने पर वह कॉपर को विस्थापित कर देती है, क्योंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील धातु है और कॉपर कम अभिक्रियाशील धातु है। तो इस तरह से हमने आज धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में जाना। और अब स्वयं को जांचने के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को भी हम देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, क्या होता है जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं, इसका एक उदाहरण लिखिए। और प्रश्न 2 है, आप यह कैसे जांचेंगे कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। उसके बाद प्रश्न 3 है, एक अम्ल और एक क्षार का नाम लिखिए। प्रश्न 4 है, रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न 5 है, कौन सी गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, क्या होता है जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है, इसका एक उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर है, जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। जैसे सोडियम का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। उसके बाद प्रश्न 2 है, आप यह कैसे जानेंगे कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। तो इसका उत्तर है, धातु के ऑक्साइड में लाल लिटमस पत्र डालने पर नीला हो जाता है, जो यह सूचित करता है कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। उसके बाद है प्रश्न 3, एक अम्ल और एक क्षार का नाम लिखिए। तो सोडियम क्लोराइड अम्ल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। उसके बाद प्रश्न 4 है, रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, यहाँ देखिए, यहाँ रासायनिक धातु के रासायनिक गुण दिए हुए हैं और उसके बाद अधातु के रासायनिक गुण हैं। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, ऐसा हमने जांच कर लिखा था कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। और धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। यह अभिक्रिया भी हमने देखा था कि कोई भी धातु जब जल से अभिक्रिया करती है तो वो हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। उसके बाद है प्रश्न, अगला पॉइंट है कि धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। धातुएं जब अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो हमने NaCl वाला उदाहरण देखा था, उस उदाहरण से हम यह बता सकते हैं कि यह लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। उसके बाद है अधातु के रासायनिक गुण। अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाती है। धातुएं उधर धातु ऑक्साइड बनाती थी, अधातुएं अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है और धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती थी। अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती थी, जबकि धातुएं जल से अभिक्रिया करती थीं।
अधातुएं अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती थीं और धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती थीं। उसके बाद 5वां प्रश्न है, कौन सी गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आपने पूरी वर्कशीट देखी। इसके लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।